नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बैक टू बैक दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ गुजरात के सूरत में बड़ा खुलासा हुआ है और एक बांग्लादेशी पर हिंदू नाम रखने का आरोप लगा है और इसे लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बड़ा बयान दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है और उन्होंने एक नए आतंकी मॉड्यूल शहादत का भांडाफोड़ किया है और इसके मुखिया को भी गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन अलकायदा से है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। तो आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में एक बड़ा खुलासा हुआ जहां एक बांग्लादेशी पर हिंदू नाम रखने का आरोप लगाया गया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने इसे लेकर लिखा कि बंगाल के मदरसे की मदद से फर्जी सर्टिफिकेट बना गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बंगाल के मदरसे का इस्तेमाल किया गया है और फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया है, जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हर्ष संघवी ने इसे लेकर लंबा चौड़ा जो है आप कह सकते हैं कि पोस्ट डाला है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सूरत पुलिस द्वारा बड़ा भांडाफोड़ हुआ। एक मुस्लिम बांग्लादेशी ने अपने डॉक्यूमेंट पे एक हिंदू नाम रखा, वो भी फेक सर्टिफिकेट के जरिए, जो उन्हें पश्चिम बंगाल के मदरसे से बनाकर मिला है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। उन्होंने कहा कि लेटेस्ट बजट में पश्चिम बंगाल की सरकार ने 5,530 करोड़ रुपए इन मदरसों को देने की बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने खुलासा करके कहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार जो है उसने इस बार के बजट में इन मदरसों को 5,530 करोड़ रुपए देने की बात की है। उन मदरसों के लिए है जो मदरसे खुलेआम बैठ के बांग्लादेशी, खासकर मुस्लिम बांग्लादेशी को हिंदू नाम प्रोवाइड करके उन्हें बसाने का काम कर रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बता रहे हैं, सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। और जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में जैसा कि आप कह सकते हैं कि एक डेमोग्राफिकल चेंज पश्चिम बंगाल में देखने के लिए तो मिला ही है। और अब पश्चिम बंगाल की मदद से उसके अंदर जो चल रहे मदरसे हैं, जिसके ऊपर जो ममता बनर्जी इतना ज्यादा अगर थोक रखती है, इतना ज्यादा अगर आप कहेंगे कि कंट्रोल रखना चाहती है, अब उसके मदद से भी, जिसके 5,530 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट तक पास करा दिया है, अब इसके मदद से यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाए जा रही है। बांग्लादेशी मुस्लिम्स के नाम जो है बदले जा रहे हैं और नाम बदल के उन्हें हिंदू नाम देने का काम किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश और सबसे बड़ी बात है कि एक राज्य के सिक्योरिटी ब्रीच का जो मामला है ये हो सकता है। यानी साफ तौर पर राज्य के सिक्योरिटी ब्रीच से ये जुड़ा हुआ मामला है और राज्य की सुरक्षा जो है कल खतरे में आ सकती है अगर इसी तरीके से इसे जो है यहाँ पर बैठा इस तरीके से इसे अगर हवा दी गई। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि बंगाल एसटीएफ ने नए आतंकी मॉड्यूल शहादत का भांडाफोड़ किया है और सामने आया है कि यह आतंकी मॉड्यूल बांग्लादेश में भी जो है सक्रिय है। एसटीएफ ने एक प्रमुख नेता को वर्धमान से गिरफ्तार कर लिया है और यह आतंकी मॉड्यूल अंसार अल इस्लाम के कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ पाया गया है, जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है और अलकायदा से सद्बुद्ध है, जो एक वैश्विक आतंकवादी संगठन है। तो आप समझिए कितनी बड़ी सफलता जो है देखने के लिए मिली है, जहां पर एक इतना बड़ा भांडाफोड़ जो है देखने के लिए मिला है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन अब देखने के लिए मिल रही है जहां पर कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन जो है पश्चिम बंगाल से ही जुड़ते हैं, इसके तार जो है पश्चिम बंगाल से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं। एसटीएफ पश्चिम बंगाल ने उक्त मॉड्यूल के अमीर को गिरफ्तार किया, जिसका नाम काकांसा जिला पश्चिम वर्धमान निवासी मोहम्मद हबीबुल्लाह है। ये पता चला है कि समूह के सदस्य ज्यादातर एक गुप्त जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म BIEP के जरिए संवाद करते थे और सरकार की समृद्धता और अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए गुप्त रूप से काम करते थे। यही नहीं, बता दें आपको कि जिस तरीके की सिचुएशन निकली है, जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं कि जिस आतंकी उसका भांडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने मॉड्यूल के मुखिया को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये आतंकी मॉड्यूल अलकायदा से संबद्ध बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन अंसार अल इस्लाम के कार्यकर्ताओं से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि टास्क फोर्स ने मॉड्यूल के मुखिया मोहम्मद हबीबुल्लाह को पश्चिम वर्धमान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार जो है किया है। इस संबंध में भारत और बांग्लादेश के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के तहत काकंसा PMK IPC और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक विशिष्ट मामला दर्ज किया गया है। उधर उत्तरी पश्चिम में बारामूला जिले के उरी के गोहलान इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर में LOC के पास 2 आतंकवादी मार गिराए। जानकारी के मुताबिक
दोनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस एनकाउंटर में 3 दिन पहले यानी 19 जून को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उस एनकाउंटर में भी 2 आतंकी मारे गए थे। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आतंकवादियों को आपको बता दें कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार रात को ही जिले के आरागाम इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया था, जिसके बाद गोलाबारी शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया था कि आतंकवादियों की ओर से सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी शुरू करने के बाद मुठभेड़ जो है शुरू हो गई थी और ऐसे में अब बड़ी सफलता जो है इनके हाथ लगी है और यहाँ पर आपको बता दें कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत संबंधित धाराओं के तहत अब इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। तो आप देखिए कि बंगाल से किस तरीके से कनेक्शन जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मदरसे, जिन मदरसों को इतनी ज़्यादा फंडिंग मिल रही है, आप समझिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन मदरसों के लिए 5,530 करोड़ रुपए अपने बजट में शामिल किया है। यही मदरसे जो बांग्लादेशी को पैसे भर रहे हैं, यही मदरसे जो बांग्लादेशियों के लिए भरमार पैसे की लगा रही हैं, यही वो लोग हैं जो बांग्लादेशी को, अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से बांग्लादेशियों को लेकर, उन्हें यहाँ बसाने को लेकर, मुस्लिमों का नाम बदलने को लेकर, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने को लेकर हर काम जो है कर रही है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल से इसका पूरा कनेक्शन जोड़ती नजर आ रही है, जो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच का कारण बन सकती है, जो बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट का कारण बन सकती है, जो पश्चिम बंगाल सरकार अनदेखा कर रही है और ये कल को राज्य की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत ही बड़ा, अगर आप कह सके, खतरा साबित हो सकती है, जिसे अभी नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने अब इसे देखकर भी अनदेखा कर दिया है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। भारी मात्रा में बांग्लादेशी को बसाया जा रहा है, रोहिंग्यास को बसाया जा रहा है और डेमोग्राफिकली पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से तो चेंज हो ही रहा है और अब अन्य जगहों पर बसने के लिए भी जो फर्जी सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, उनका अड्डा, उनका केंद्र जो है बंगाल के मदरसे बन रहे हैं, जिनको अब पश्चिम बंगाल सरकार 5,530 करोड़ रुपए के बजट में इन्हें पास करवा रही है और इनके लिए पैसे जो है आवंटित करवा रही है। जैसा कि हर्ष सिंह ने कहा, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी ब्रीच का मामला हो सकता है। आने वाले समय में इससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही बढ़ने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गुजरात की सूरत में बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा बड़ा बयान देकर बताया गया कि किस तरीके से बंगाल के मदरसे की मदद से एक बांग्लादेशी मुस्लिम ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपना नाम उसमें हिंदू लिखवाया। यही नहीं, ये भी उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे ही मदरसे जो पश्चिम बंगाल में ऑपरेट कर रही हैं फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए, उन्हें 5,530 करोड़ रुपए आवंटित करने वाली है, जो उनके बजट में उन्होंने शामिल किया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, आतंकी गिरोह का, जिसका कनेक्शन अलकायदा से था। उसके मुखिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के हाथ ये बड़ी सफलता जो है लगी है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर बाकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।